जैसे ही सारा दृश्य जब ग्वाल वालों ने देखा, सभी पीछे भागते हुए जा रहे हैं और पूतना आकाश मार्ग से जो है उस नन्हे से लाला को लेकर के जा रही है। कृष्ण कन्हैया मन में विचार कर रहे, अरे इतना विकराल स्वरूप है इसका, अगर यहाँ मारूंगा ना बहुत से लोग मरेंगे नीचे, और इतना विकराल स्वरूप है पूतना को अगर यहाँ मारा जाए तो इतनी लकड़ी लाएंगे कहां से। पूतना का जो शरीर है वो पूरा 18 किलोमीटर तक है। और कृष्ण कन्हैया ने क्या किया कि कंस के बगीचे में जाकर के जो है पूतना का प्राणांत किया। जैसे पूतना धड़ाम से नीचे बगीचे में गिरी, सारे वृक्ष भी स्वयं टूट गए। और जैसे पूतना का शरीर जो विशाल काय शरीर नीचे गिरा, सारे ग्वाल बाल पीछे भागते हुए जा रहे हैं और कृष्ण कन्हैया जो है पूतना के स्तनों के ऊपर खेल रहे हैं। कृष्ण कन्हैया को नीचे उतारा, पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर उसके शरीर को जलाया गया। और भागवत जी में वर्णन आता है कि जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से बड़ी सुंदर जो है वो सुगंध आने लगी। जो मुक्ति मैया यशोदा को मिलनी थी वो पहले ही से मिल गई, पूतना के नहीं मिला। और आज मैया जो अपने नन्हे से लाला को लेकर के घर में आकर के पहुंची और सबसे पहले क्या कर रही है, गौशाला में लेकर के गई और गौ माता की पूंछ में जो लंबे बाल होते हैं ना पीछे, उन बालों को पकड़ करके और आज अपने नन्हे से लाला का झाड़ा कर रहे हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोऽवतु। झाड़ा भी कर रही और कह रही है महाराज मेरे लाल नन्हे से लाला की इंद्रियों की रक्षा जो है ऋषिकेश भगवान करे। पुनः एक गौ के बालों से जो है झाड़ा कर रही, कह रही महाराज मेरे इस नन्हे से लाला के प्राणों की रक्षा नारायण करें। और श्वेत दीप जय मेरे पति के लाला के चिन्ह की रक्षा करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। कृष्ण कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, मेरी ही रक्षा मेरे कोई करने को कह रहे हैं। और मैया जो है पंचगव्य बना करके कृष्ण कन्हैया का स्नान करवा रही है। क्रीडंतम पातु गोविंदा शयनम पातु माधव, खेलते हुए जो मेरे नन्हे से लाला की रक्षा गोविंद करे और सोते हुए मेरे नन्हे से लाला की रक्षा माधव करे। अब मैया ने क्या किया, पंचगव्य से अपने नन्हे से लाला का स्नान करवाया और गाय के पेट के नीचे से निकाल रही है। पता नहीं किसकी नजर लगी, सारे ग्वाल बाल एकत्रित हुए और जैसे नंद बाबा आकर के पहुंचे, नंद बाबा को सारा समाचार जब मिला, पुनः नंद बाबा भी जो है मन में विचार कर रहे, अरे ये किसकी नजर लगी। और रामायण में तुलसीदास जी एक चौपाई में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि भगवान के नाम की महिमा क्या होती है। कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। सिया राम
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। प्रभु के नाम की महिमा। एक समय की बात है जब नल और नील पत्थरों पे राम लिख रहे हैं और पत्थरों को तार रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में भी विचार आया कि क्यों ना एक आध पत्थर मैं भी फेंक करके देखूं। पर मन में विचार कर रहे हैं कि सबके सामने नहीं, अकेले जैसे फेंकूंगा, अगर कहीं डूब गया तो। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया कि जहां सभी कार्य में अपने अपने लगे हुए, वहां से थोड़ा दूर चले और थोड़ा दूर जाकर के क्या किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ में पत्थर लिया है और पत्थर लेकर के कभी यहाँ देख रहे हैं, कभी वहां देख रहे हैं, मुझे कोई देख तो नहीं रहा। अब जब यहाँ वहां देखा, वहां कोई नहीं, राम जी ने लिया पत्थर को और जैसे ही पत्थर को समुद्र में फेंका और वो पत्थर डूब गया। अब जब पत्थर डूब गया, प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा। और सामने कौन है? बोलिए पवन पुत्र हनुमान। अब जब हनुमान जी ये सारा दृश्य देख रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखें शर्म से झुक गई। अरे ये सारा दृश्य तो हनुमान ने देख लिया। अब हनुमान जी आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कह रहे हैं, प्रभु आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसे आप छोड़ देते हैं वो कभी तैर नहीं सकता। जिसे प्रभु छोड़ते हैं वो कभी तैर नहीं सकता। हे प्रभु, इसलिए ये आपकी नाम की महिमा है। ये पत्थरों के ऊपर जो राम लिखा जा रहा है, यही कारण है कि वो पत्थर तैर रहे हैं। और जब ये पुल बन रहा है, पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं, ये सारी खबर जाकर के कहां पहुंची थी पता है आपको? लंका में। और जब लंका में ये खबर पहुंची, सभी बोल रहे महाराज राम नाम से तो पत्थर तैर रहे हैं। रावण कह रहे कौन सी बड़ी बात है, समुद्र में पत्थर तारना तो मैं भी तार दूं। और यही बात सभा के बीच में जब कह दी और सभी ने सैनिकों ने कह दिया महाराज कल तो महाराज जी भी पत्थर तारेंगे। रावण मन में विचार कर रहा है और दूसरा दिन सुबह प्रातः काल बेला आए और यहाँ पर राम जो है ये रावण पत्थर तारने के लिए तैयार हुए। सारे सभा जो है वहां पर एकत्रित हुई है। बोले आज तो रावण महाराज जी जो है हमारे पत्थर तारेंगे। मंदोदरी गई रावण से पूछ रही महाराज आप कैसे पत्थरों को तारेंगे? कोई चिंता मत करो। सारा दिन बीत गया, लोग इंतजार कर रहे हैं रावण महाराज जी आएंगे पत्थर को तारेंगे, लेकिन रावण तो अपने महलों से बाहर नहीं निकल गए। अब पुनः ये मंदोदरी रावण से जाकर के कहती है महाराज देखो ज्यादा हल्ला डालने की आवश्यकता नहीं थी, अगर नहीं पत्थर तैरता है तो बोला ही क्यों। रावण अपने कक्ष से उठे और समुद्र के किनारे जाकर के खड़े हो गए। सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए। रावण ने हाथ में पत्थर लिया है। अब हाथ में पत्थर तो लिया है लेकिन समुद्र में फेंक नहीं रहे। रावण अपनी आंखों को बंद करके खड़े हुए। मंदोदरी गई कान में कह रही महाराज अगर नहीं तर रहा है ना पत्थर तो बोलने की जरूरत नहीं। अब यहाँ आप चुप खड़े हुए, सभी लोग आप ही को देख रहे हैं। और एकदम से क्या किया कि रावण ने अपनी आंखों को खोला, पत्थर को समुद्र में फेंका और वो पत्थर तैरने लग गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे ये पत्थर तैरने लगा रावण एकदम से भागता हुआ अपने कक्ष में चला गया। पीछे पीछे मंदोदरी भागती जा रही है। मंदोदरी पूछती महाराज सच बताओ ये पत्थर जो है समुद्र में तैरा कैसे? रावण कह रहा है मंदोदरी ये तेरे पास सच बताता हूँ, इतनी देर से मैंने आंखें बंद की थी ना बाहर, मैं राम का सुमिरन कर रहा था कि अभी जग बेइज्जती की बात है, मेरा फेंका हुआ पत्थर भी तैर जाना चाहिए। ये सारे राम नाम से ये पत्थर तैरा है, अन्यथा पत्थर तैरने वाला नहीं।
क्योंकि रावण जानता है कि राम के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। सीता का तीसरा जन्म ही मेरा मृत्यु का कारण है और यही कारण रहा कि आज वो रावण प्रभु के हाथों मरना चाहता। ये प्रभु के नाम की महिमा है। और यहाँ ये सारा पता जब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को चला, अरे मेरे प्रभु ने जो है धरा पर अवतार लिया। आज कैलाश पर्वत से जो है शंकर भगवान अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए तैयार हुए और जैसे ही तैयार हुए नंदी और श्रृंगी कह रहे महाराज हम भी साथ जाना चाहते। बोले ना, आप तुम लोगों को साथ लेकर के नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर आप साथ चलोगे तो वृथा संसार की बातें करते हुए चलोगे। एक दिन भी कहा था ना मैंने कि जब भी कहीं सत्संग को जाओ तो कैसे जाना चाहिए। बोली बाल के बिहार की कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उसका सुमिरन करते हुए जो है हमें चलना चाहिए। और घर से यहाँ तक कथा के पंडाल तक जितने कदम हम चल करके आते हैं उतने ही यज्ञों का फल हमें प्राप्त होता है। और शंकर भगवान जो कह रहे कि देखो नंदी और श्रृंगी तुम मेरे साथ नहीं जाओ। नंदी और श्रृंगी कह रहे महाराज अगर हमें साथ लेकर के नहीं जाओगे ना तो हम आपसे पहले जाकर के वहां पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि बाबा आया हुआ है। बाबा नहीं, शंकर भगवान। इसलिए ऐसा करो हमें साथ लेकर के चलो, हम कोई भी वृथा की बात नहीं करेंगे। और आज शंकर भगवान नंदी श्रृंगी महात्मा का रूप बना करके नंद बाबा के महलों में आकर के बाहर पहुंचे और अलग जगह माता अंदर से निकली, खूब हीरे मोतियों का थाल सजा करके और बाबा को देने लगी। और शंकर भगवान कह रहे कि माता ये तेरे हीरे मोती नहीं चाहिए मुझे। बोले फिर क्या चाहिए? बोले तेरे लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। मैया कह रही कि बाबा अपनी शक्ल देख, इतना भयंकर तेरा स्वरूप है और कहीं अगर गलती से मेरे लाला ने अगर तेरी शक्ल को देख लिया ना ये तो कई दिन सोने वाला भी नहीं। अब मैया जो है अपने लाला को दिखाने के लिए मना कर रही है। शंकर भगवान बार बार जिद कर रहे हैं, कह रहे मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, इसलिए एक बार थोड़ी सी झलक दिखा दे बस। बोले ना, एक पल के लिए भी मैं तुझे अपने लाला का दर्शन नहीं करवा सकती, क्योंकि अगर मेरे लाला की दृष्टि अगर तेरे ऊपर पड़ गई ना तो वो सोएगा नहीं। अब जब नहीं माने शंकर भगवान ने बाहर ही डेरा लगा लिया, बैठ गए। माता दर्शन करवाने को तैयार नहीं है और अंदर क्या हुआ कि नन्हे से लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया। आज प्रभु इतना रो रहे हैं कि रोते ही जा रहे हैं। मैया यशोदा परेशान हो गई, सारी गोपियां एकत्रित हो गई और सारी गोपियां जो है जितने भी वृंदावन के जो है धाम के जितने भी डाऊ चेले थे ना सब बुला दिया। लेकिन फिर भी जो है नन्हे से लाला चुप नहीं हो रही। जैसे ये गोपी अंदर से भागते ही आई, शंकर भगवान ने पकड़ लिया। बेटा एक बात सुन, ये मैया का लाला इतना क्यों रो रहा है? और एकदम से गोपी हाथ छुड़ाने लगी, कह रही बाबा जब से तू आया है ना तब से ये हाल हुआ है। ये तो शुक्र कर कि तेरे दर्शन उस नन्हे से लाला को नहीं हुए। अब जैसे इतना कह रही है, शंकर भगवान कह रहे कि बेटा एक बात है, अगर थोड़ा झाड़ फूक का काम है ना तो थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। अब जैसे इतनी बात कही, गोपी बाहर के बजाय अंदर को भागती चले गई। मैया से कह रही मैया ये जो बाहर बाबा आया ना थोड़ा झाड़ फूक का काम ये भी जानता है। जैसे इतना मैया ने सुना, नन्हे से लाला को उठाया, भागती बाहर आई और अपने लाला को शंकर भगवान की गोदी दे दी।
अब जैसे ही शंकर भगवान की गोदी में दिया, प्रभु शंकर भगवान को निहार रहे हैं और शंकर भगवान अपने इष्ट आराध्य देव को निहार रहे हैं। दोनों मुस्कुरा भी रहे हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते जो है नन्हे से लाला मुस्कुरा रहे हैं और शंकर भगवान रो मैया पूछ रही है नंदी और शिव जी को कि बाबा अब ये बताओ कि ये तुम्हारा गुरु रो क्यों रहा है। बोले मैया तेरे लाला का सारा रोना जो है हमारे गुरु जी ने अपने में ले लिया। बोले शंकर भगवान आज बड़े प्रेम से गए शंकर भगवान अपने इष्ट आराध्य के दर्शन कर रहे हैं और जैसे नन्हे से लाला के दर्शन करने के पश्चात मैया की गोदी में जब लाला को दिया, शंकर भगवान जाने के लिए तैयार हुए। अब पहले तो मैया कह रही थी कि बाबा चला जा, अब शंकर भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा चली चली। बाबा एक बात बोलूं? बोले हाँ। मैया बोल। बोले यहीं रह जाओ आप, क्योंकि अगर मेरे बच्चे को फिर कुछ होगा ना तो यहाँ के डाउ चेलों के बस से तो बाहर, इसलिए कम से कम आप जो है मेरे नन्हे से लाला का झाड़ा तो कर दोगे। अब शंकर भगवान मन में विचार करे, अच्छा पहले दर्शन करवाने को मना करती थी, अब कहती है यहाँ रहो ना। शंकर भगवान कह रहे मैया संत, हवा और नदी ये कभी भी एक जगह पर खड़े नहीं रहते और एक जगह पर अगर खड़े हो जाए तो उपद्रव होता है। बोले मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। फिर थोड़े से 4 कदम और आगे को चले, मैया पीछे चली करी बाबा कुछ दिन तो यहाँ पर रह जाओ। तो शंकर भगवान मन में विचार कर रहे, माता ज्यादा आग्रह कर रही है और मैं फिर मना करूंगा, ऐसा ना हो कहीं सच में बोल दे के जाओ। और शंकर भगवान पीछे की तरफ घूमे, कह रहे भैया एक बात है, मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ पर मेरी एक शर्त। बोले क्या शर्त? बोले बांके बिहारी लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की। बोले मेरी एक शर्त है। कि महाराज क्या शर्त है? कि अपने कन्हैया को रोज नहलाती हो? बोले हाँ। कि कृष्ण कन्हैया को नहलाने के बाद जो जल होगा वो मेरी जटाओं में डालना होगा। बोले शंकर भगवान। मैया हंसने लगी, बाबा है तो छोटी सी बात है, बाहर ना फेंकूंगी, तेरे सिर में डाल दूंगी, पर तू यहाँ तो रह जा। और शंकर भगवान जो है गोपेश्वर बनकर के जो है नंद बाबा के महलों के बाहर बैठे। कंस के द्वारा तृणावर्त को भेजा गया, प्रभु ने तृणावर्त का उद्धार किया। आज नन्हे से लाला पूरे 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं किया गया। बोली बांके बिहारी लाल की। अब जब 1 वर्ष के हो गए, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, क्या हुआ कि एकदम से गर्गाचार्य जी जो है नंद बाबा जहाँ गौशाला में अपनी गौ माता की सेवा कर रहे हैं और वहां पर गर्गाचार्य जी आकर के पहुंच गए। अब जैसे गर्गाचार्य जी को जब नंद बाबा ने देखा, चरणों में प्रणाम किया, कह रहे महाराज अहो भाग्य हमारे, ये तो बहुत अच्छा हो गया आप आए, और पहले हमारे लाला का जो है वो नामकरण संस्कार नहीं हुआ, तो अगर आप आए हैं तो क्यों ना नामकरण संस्कार भी हो जाए। गर्गाचार्य जी कह रहे कि नंद बाबा मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस समझ जाएगा कि ये देवकी और वसुदेव का पुत्र है, आपका नहीं। क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है वो देवकी और वसुदेव के पुरोहित, और आपका छोटा सा उत्सव भी जो है बहुत बड़ा करते हैं आप, और तब तो पक्का ही कंस को पता चलेगा। बोले ना माना, हम उत्सव करेंगे नहीं, केवल मात्र गौशाला में ही आज वो नामकरण संस्कार करेंगे। गर्गाचार्य जी कह रहे अगर गौशाला में ही नामकरण संस्कार करना है तब तो ठीक है। नंद बाबा गए अपने महलों में जाकर के मैया यशोदा से कह रहे कि यशोदा गर्गाचार्य जी आए हैं और मैं चाहता हूं कि आज बच्चों का नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। मैया यशोदा कह रही है बड़े आए आप, हर कोई जो कोई आया उसे पकड़ लिया और बच्चों का नामकरण संस्कार कर लिया, मैं किसी अरे गहरे से नामकरण संस्कार नहीं करवाऊंगी, मुझे कोई पहुंचा हुआ संत चाहिए। नंद बाबा कह रहे हैं यशोदा गर्गाचार्य जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं, बोले मैं परीक्षा लूंगी,
अब मैया यशोदा और माता रोहिणी, मैया यशोदा ने क्या किया कि रोहिणी के पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया और अपने पुत्र को जो है रोहिणी की गोदी में ले लिया। जैसे ही गौशाला में जाकर के पहुंचे, मैया यशोदा कह रही कि देखो मैं बड़ी हूं, इसलिए पहले मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार होना चाहिए। अब जैसे ये बात कही और गर्गाचार्य जी ने एकदम से कह दिया, अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदो। गर्गाचार्य जी कह रहे कि यशोदा, ये जो तेरी गोदी में रोहिणी का पुत्र है, बस ऐसी इतनी बात कही मैया यशोदा तो एकदम से खड़ी की खड़ी रह गई कि गर्गाचार्य जी को कैसे पता चला कि मेरी गोदी में रोहिणी का पुत्र है। ये सच नहीं पहुंचे हुए सब। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि यशोदा तेरी गोदी में जो रोहिणी का पुत्र है, इसमें बल अधिक होगा और बल अधिक होने के कारण मैं इसका नाम बलराम रखता हूं। बोले बांके बिहारी लाल के। आसन वर्णास्त्रयो हास्यम ग्रहयतो अनियुगम तनु। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्ण सांगत। और रोहिणी की गोदी में जो यशोदा का पुत्र है, इसका कभी शुक्ल वर्ण होगा, कभी पीत वर्ण होगा और कभी रक्त वर्ण होगा। और ये अपने सौंदर्य से जो है जगत को आकर्षित करेगा, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण। अब जब नामकरण संस्कार हुआ, मैया कह रही कि महाराज अब ऐसा करो, हम तो वैश्य है, हमारे घर का अन्न तो आप ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन मैं गाय का दोहन करते देती हूँ, आपके लिए चावल देती हूँ, आप स्वयं खीर बना लें और भोजन पा करके जाए। मैया ने गाय का दोहन किया और साथ में चावल जो है गर्गाचार्य जी को दिए। अब गर्गाचार्य जी खीर बना रहे हैं। जैसे खीर बनाई, भोग पाने की जब बारी आई, सुंदर सी चौकी सामने रखी है, थाली में खीर डाली, अपनी आंखों को बंद किया और एकदम से जो है समावर्तता पद्भ्याम्भो निर्देशः स्तोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। अपनी आंखों को बंद करके नारायण का ध्यान करने लगे। यहाँ से क्या हुआ कि नन्ना सा लाला जो है ठुमक ठुमक कर चलता हुआ आया अपने घुटनों के बल, और घुटनों के बल चलकर आया और गर्गाचार्य जी की थाली में खीर खाने लग गया। गर्गाचार्य जी की आंखें बंदी रह गई। अब जैसे प्रभु का मंत्रोच्चारण करके ध्यान करके आंखें खुली और क्या देखा, नन्ना सा लाला तो थाली में खाने के लिए जुटा। गर्गाचार्य जी आवाज लगाता है, यो यशोदा। मैया यशोदा भागती आई और करी देख तेरे लाला ने क्या किया। गर्गाचार्य जी कह रहे महाराज मुझे क्षमा करें, मैं दूसरी बार गाय का दोहन करके देती हूँ, आप खीर बना लें। और पुनः एक गाय का दोहन करके लाई, खीर बनाई गई। और यहाँ पर जो मैया कही कि देखो इस बारी मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, पकड़ करके रखूंगी। और गर्गाचार्य जी ने क्या किया, जैसे ही थाली को चौकी के ऊपर रखा, मन में विचार कर रहे, आंखों को बंद करके ध्यान नहीं करूंगा प्रभु का, आंखें खोल के ही ध्यान करूंगा। अब जैसे ही आंखें खुली रखी है, प्रभु को भोग लगाने लगे। और जब भोग लगाने लगे तो ये मस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, एकदम से जो यहाँ मैया ने अपने लाला को नीचे छोड़ा, घर का कार्य करने लगी। और लाला ठुमक ठुमक कर जो चलते हुए आए, जैसे ही थाली में हाथ डालने लगे, गर्गाचार्य जी ने पकड़ लिया, बोले रुक जाओ।
अब जैसे ही हाथ पकड़ा और एकदम से जो है नारायण ने अपना स्वरूप एकदम से झलक दिखाई और गर्गाचार्य जी ने लिया, नन्हे से लाला को उठा करके अपनी गोदी में रख लिया। अब खीर खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। अब ये सारा दृश्य जब मैया ने देखा, मैया भागती आई, अरे बुढ़ा पागल हो गया। 2 बार गाय का दोहन करवाया और कह रहा है कि वैश्यों का घर का मैं अन्न ग्रहण नहीं करता और आज मेरे बच्चे को खिला भी रहा है और खा भी रहा है। जैसे ही मैया यशोदा जो गर्गाचार्य जी को कहने लगी, महाराज आप पागल हो गए। और गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया ये जो तेरा लाला है ना, अब कहना था कि ये साक्षात नारायण है। अब जैसे कहा कि साक्षात नारायण ने एकदम मुंह ऐसे रख दिया। बोले रुक जा, अभी अगर ये कह देगा ना कि साक्षात नारायण है तो मेरी माता मुझे अलमारी में बंद कर देगी। बोली बात के मेरे लाल की नारायण की क्या स्थिति होती है पता ना, कि घर में अगर बोले आज टाइम ही लगा तो पूजा भी नहीं है ना, वो भोग तो कहाँ लगाना था, तो नारायण की ऐसी स्थिति हो जाती है। और यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि अगर मैया को पता लग गया ना कि ये नारायण है तो मुझे ये भी बंद कर देगी, बस धूप जलाती रहेगी। और गर्गाचार्य जी का मुंह खुला का खुला रह गया, साक्षात। अब कहना था कि नारायण है, नारायण नहीं कहा, साक्षात नारायण की तरह है। मैया के लिए अच्छा, अब साक्षात नारायण की तरह हो गया। पहले कहता था कि मैं जूठा नहीं खाता, अब खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। आज गर्गाचार्य जी को जो है प्रभु अपने सुंदर से स्वरूप की झलकी निकाले। और मैया जो है नित्य प्रति अनेक प्रकार के श्रृंगार अपने कृष्ण कन्हैया का करती है। नमस्कार प्रिय भानु जलधारा शिव प्रिय। और देखो एक बात कहूं आपको, अगर कृष्ण भगवान की भक्ति अगर करनी हो तो कृष्ण भगवान का सुंदर सा स्वरूप बनाना पड़ता है, इन्हें खूब सजाना पड़ता है, नित्य प्रति नहलाना पड़ता है, नए नए कपड़ों को पहनाना पड़ता है। नमस्कार प्रिय भानु, अगर सूर्य भगवान की अगर कोई आराधना करना चाहता है ना, सूर्य भगवान को अगर कोई प्रसन्न करना चाहता है तो क्या करना चाहिए? नमस्कार प्रिय भानु, प्रातः उठ करके जिन्हें केवल मात्र नमस्कार कर लो, सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भले ही आपको कोई मंत्र आता हो ना। जलधारा शिव प्रिय, अगर भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान शंकर की अगर भक्ति करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? खूब ठंडा पानी उनके ऊपर डालो। जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रिय कृष्ण। और यदि कृष्ण भगवान की भक्ति करना चाहते हो, इन्हें अलंकार प्रिय है, इनका खूब सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। और जितना इनका श्रृंगार करोगे ये उतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। और यहाँ माँ यशोदा भी क्या करती है, नित्य प्रति जो है नए नए प्रकार के जो है प्रभु का श्रृंगार करती है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जुजाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद बताओ। जिस नारायण का सभी सुमिरन करते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश, नारद से सुख व्यास रचे पचिहारी को पुनि पार ना पाओ। जिसकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता, और वो नारायण क्या करता है कि ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ में नाच नचाओ। जैसे मैया खूब सुंदर श्रृंगार करती है, कृष्ण कन्हैया को देखने के लिए गोपियां आकर के पहुंच जाती है। कभी एक गोपी उठा करके ले जाती है, कभी दूसरी गोपी उठा करके ले जाती है। और गोपियां क्या कहती है, कन्हैया नाच के दिखा, हम तुझे छाछ पिलाएंगी।